आज का पहला प्रश्न, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर रहेगा 2। कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी। आज अविकारी संबंधित टॉपिक चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। विकारी शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण सर्वनाम। अब आपके सामने पूछा जा रहा है विकारी शब्द नहीं है, तो आपको जल्दी से उत्तर देना है। इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। क्रिया विशेषण जो है वह विकारी शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण और सर्वनाम विकारी शब्द है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा शब्द विकारी है या नहीं। विकारी शब्द है। थर्ड प्रश्न, क्रिया विशेषण संबंध बोधक उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट, क्रिया विकारी शब्द है। तो कौन सा होगा? क्रिया, क्योंकि ये तीनों तो नहीं होंगे, क्योंकि यह अविकारी के उदाहरण हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न, बनावट के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। रूढ़ और यौगिक। कौन से होते हैं? रूढ़ और यौगिक। तो अब आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अब क्रिया विशेषण के भी भेद लगभग 4 होते हैं, इसमें से आपको नहीं है वो बताना है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और क्रियावाचक। तो आपको ध्यान रखना है, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं और क्रियावाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अविकारी संबंधित टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। अगला प्रश्न, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, निम्न वाक्य में क्रिया विशेषण है। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 रीतिवाचक। इसका सही आंसर होगा। इसमें नहीं कालवाचक होगा ना स्थानवाचक होगा, इसका ऑप्शन राइट होगा रीतिवाचक। क्रिया विशेषण आपका सही है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु दूरदर्शी नहीं है, वाक्य है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु दूरदर्शी नहीं है, यह कौन सा वाक्य है? तो आपको बताना है जल्दी से जल्दी। ये समुच्चय बोधक है। कौन सा है? समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, समुच्चय बोधक। अब आपके सामने अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं। आज मेरी परीक्षा है, निम्न वाक्य में अवयव है। आज मेरी परीक्षा है, निम्न वाक्य में अवयव कौन सा है? 4 दे रखे हैं, ये चारों क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, मैंने आपको बताए थे। तो काल, स्थान, रीति और परिमाण पर इसका कौन सा है? तो आपको बताना है कालवाचक इसका आंसर रहेगा। पहला ऑप्शन राइट रहेगा इसका, कालवाचक। बहुत ही अच्छे प्रश्न और टॉपिक के आधार पर आपको प्रश्न मिलेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा से नजरिए से देखते हुए। भीतर, बाहर, दूर, जब, कल, अभी, कुछ, जरा, कम, नहीं, मत, न। इसमें से सेकंड नंबर राइट रहेगा, जब, कल, अभी। जब, कल, अभी, यह आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट। अब आपके सामने अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अवयव का शाब्दिक वय का अर्थ क्या होता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला, नहीं, वय, खर्च या परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी 5 सेकंड का समय आपके पास। तो इसका सही आंसर है खर्च या परिवर्तन।
खर्च या परिवर्तन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अवयव का शाब्दिक वय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट है, खर्च या परिवर्तन। परसर्गीय शब्द किसे कहते हैं? परसर्गीय शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विशेषण, पहला व दूसरा दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा, संबंध बोधक विशेषण। संबंध बोधक विशेषण। ऐसे ऐसे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर और भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? सबको ये आता है, सरल प्रश्न है। हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर एक राइट होगा, विस्मय आदि बोधक। क्या होगा? विस्मय आदि बोधक। क्योंकि हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार तो विस्मय आदि बोधक ही होगा। लंबी लाइन और नीचे बिंदी इसका चिन्ह है, या आप ध्यान रखें, खड़ी लाइन खींच के नीचे बिंदी। विकारी शब्द है, टॉपिक यही चल रहा है। अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, क्रिया विशेषण। क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विकारी शब्द है और चौथा नंबर का है जो क्रिया विशेषण अविकारी है। कृतज्ञता सूचक का उदाहरण है। कृतज्ञता सूचक का उदाहरण है धन्यवाद, छी, क्या, होशियार। तो कृतज्ञता सूचक धन्यवाद होता है इसका उदाहरण। तो धन्यवाद आपको राइट करना है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, धन्यवाद। अब आपके सामने अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। अवयव का शाब्दिक अ का अर्थ क्या होगा? पहले अपनों ने क्या पूछा था? वय का अर्थ। अब अ का नहीं, वय, खर्च, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना है। अवयव का शाब्दिक अ का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है नहीं। पहला ऑप्शन राइट होगा, नहीं। क्योंकि अ का अर्थ नहीं है और वय का अर्थ है खर्च या परिवर्तन। अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव के कितने भेद होते हैं? आपको ध्यान रखना है, अवयव के 4 भेद होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, क्योंकि अवयव के 1, 2, 3 तो होते ही नहीं है। अविकारी शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द, तो ये भी ध्यान रखना है, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के ही होते हैं। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका राइट हो जाएगा। समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, 2 भेद होते हैं, ध्यान रखना है। तो 2 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना। समानाधिकरण और व्याधिकरण दोनों उसके भेद हैं। 2 समुच्चय बोधक के, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है। 1, 2, 3, 4। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए। इन वीडियो से एक भी प्रश्न परीक्षा में बाहर नहीं जाने की गारंटी है। ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त हो उससे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। फिर कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, पहला व दूसरा दोनों। तो उसका सही आंसर है स्थानवाचक, क्योंकि वह स्थान के घटित होने की बात कह रहा है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय। और इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। थैंक यू, बाय।